वैसे ही योग, उस तत्व का ज्ञान तभी हो पाता है, उस सत्ता का बोध तभी हो पाता है जब हमें योग का अभ्यास हो। योग का अभ्यास हमने नहीं किया है, बिना अभ्यास के कुछ प्राप्त नहीं होता है। इससे यह पता चलता है कि अभ्यास की महत्ता बता रहे हैं। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। अभ्यास से ही सफलता प्राप्त हो सकती है, उसके सिवाय कोई मार्ग नहीं है। महर्षि पतंजलि भी इस बात को बोलते हैं। महर्षि घेरण्य भी कह रहे हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा योग का। अभ्यास योग का, योग क्या है? समता है। समता का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर 6 नंबर श्लोक में हमने देखा। सर स्क्रीन शेयर कर देगा कोई? हाँ, सोहन जी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी कर रहा हूँ सर, क्योंकि एक दो मैंने भी मिनट फाइल में। डाउनलोड नहीं की है। ठीक है। तो कहते हैं 6 नंबर श्लोक में कि प्राणियों के शरीर जो निर्मित होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्मों के हिसाब से होते हैं। सुकृत, सुंदर कर्म है तो सुंदर शरीर मिलता है। दुष्कृत, दुष्कर्म है तो उसी प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग तमाम प्रकार के ऐसे शरीर प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो शरीर है ये हमारे कर्म की ही देन है। हमारा कर्म जैसा होगा वैसे हमारा शरीर होता है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। 6 नंबर श्लोक में बताया। फिर आगे 7 नंबर श्लोक में बोलते हैं महर्षि घेरन, ऊर्ध्वा धूम्रमते यदत् घंटीयंत्रम गवां वसात तद्वत्कर्म वसाज्जीवो भ्रमते जन्म मृत्युभिः। 7 नंबर श्लोक में कह रहे हैं जिस प्रकार बैलों के चलने पर घंटी यंत्र के घट ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे प्राणी भी कर्मवश अपने कर्मों की वजह से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में घूमता रहता है। कह रहे हैं बैल के गले में जो घंटी लगी होती है, जब बैल चलते हैं तो ऊपर नीचे होता है, उसी प्रकार कर्मवश जीव भी जन्म मृत्यु की अवस्था में भ्रमण करता रहता है, चक्कर काटता रहता है। तो हमने तो योग सूत्र में भी पढ़ाया था कि ये जो भव है, भव क्या है? जैसे बैल चलते हैं तो भव भी, भव का मतलब क्या है? प्रकृति का चलना, प्रकृति का नियम। जब प्रकृति के नियम के वजह से यह कर्म के संस्कार हमें जन्म देते हैं, जाति देते हैं, आयु देते हैं, बीमारी देते हैं, बुढ़ापा देते हैं, मृत्यु देते हैं, ये सब कुछ जो हमें प्राप्त होता है किस वजह से प्राप्त होता है? ये हमारे कर्म के संस्कारों की वजह से प्राप्त होता है। आगे, तो हमारा कर्म जैसा होगा जीवन वैसा होगा। कर्म से और जीवन से सीधा संबंध है। जीवन जीने की कला है योग। और कर्म क्या बताया? निष्काम कर्म की बात की है भगवान कृष्ण ने भी। अगर निष्काम कर्म करेंगे तो संस्कार निर्मित नहीं होंगे। संस्कार निर्मित नहीं होंगे तो भव नहीं होगा, जाति नहीं होगी, दुख नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगी।
आनंद की स्थिति रहेगी, मुक्ति की स्थिति रहेगी। 8 नंबर श्लोक। आम कुंभ इवाम्भस्थो जीर्यमाणः सदा घटः योगानलेन संद्रः घट शुद्धिम समाचरेत्। मिट्टी के कच्चे घट में जल भर दिया जाए तो वह गलकर नष्ट हो जाएगा। पीछे ही बताया था, ये योग अग्नि के द्वारा अपने इस घट को पकाना है हमें। महर्षि घेरन वही बात बोल रहे हैं कि जैसे मिट्टी के घट में जल भर दिया जाए तो वह गल जाएगा, वो धारण नहीं कर पाएगा। यदि घट को पका दिया जाए, पकाने के बाद उसमें जल भरा जाए तो न गलेगा और न जल ही नष्ट होगा, जल उपयोग करने लायक भी होगा और वह घट नष्ट भी नहीं होगा। और जो कच्चा घड़ा है, जो कच्चा घट है, उसमें क्या होगा, जल भी पीने योग्य नहीं रहेगा और तो और वो घट भी नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जीव के अपरिपक्व शरीर के विषय में समझना चाहिए। यह शरीर योगाग्नि के द्वारा ही परिपक्व हो सकता है। अतः शरीर को परिपक्व बनाने के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। बिना योगा अभ्यास के हम अपने शरीर को पका नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं अंगों पर। यह श्लोक, पहला श्लोक हमने कौन सा याद करने के लिए बोला, नास्ति माया समम पापम, 4 नंबर श्लोक। दूसरा 9 नंबर श्लोक। ये भी हम रोज उच्चारण करेंगे। जब तक हमारा घेरन संहिता समाप्त होगा तब तक यह श्लोक हम सभी को याद हो जाएगा। आज जो हम पीछे एक हमने क्रम बनाया था श्लोक को याद करने का, हम रोज एक श्लोक आपको रिकॉर्ड करके भेजते थे। आप उस श्लोक को 2-3 बार सुनते हैं और दिन भर उस श्लोक का चिंतन मनन करते हैं और फिर बार बार हम रोज एक बार इसका अभ्यास करते हैं। ऐसे में हठ प्रदीपिका में हमने लगभग 20 श्लोक को किया था। ऐसे ही 10-12 श्लोक महर्षि घेरण्य के भी हम करेंगे। ये श्लोक हमें याद हो जाएंगे तो ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। एक एक श्लोक हम रोज करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर उन्हीं श्लोकों का रोज अभ्यास करते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो 4 नंबर श्लोक है। अभी हम उसको रिकॉर्ड करके भेज देंगे। 9 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं स्वात्माराम जी, शरीर शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लांघवम् प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधनम्। शोधनम दृढ़ता चैव, शोधन से शरीर की शुद्धि के लिए ये 7 साधन है। शोधनम दृढ़ता चैव, शुद्धि के लिए बताया कि 7 साधन है। शोधनम दृढ़ता, स्थैर्यम, धैर्यम, लांघवम, प्रत्यक्षम और निर्लिप्तम। अर्थात ये सप्त साधन, सप्त अंग हैं। जो पहला है शोधन करता है, दूसरा है दृढ़ता देता है, तीसरा है स्थिरता देता है, चौथा है धैर्य, पांचवा लांघवम, छठा है प्रत्यक्षीकरण और सातवां है निर्लिप्तता। तो योग के जो 7 अंग महर्षि घेरण्य ने बताए हैं
उन 7 अंगों से हमें क्या-क्या प्राप्त होता है, वह बात इस श्लोक में बता रहे हैं। आगे और विस्तार से बताएंगे। यह श्लोक भी हमें याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस श्लोकों से सीधा प्रश्न आता है, बिल्कुल सीधा प्रश्न आता है। आगे देखते हैं 10 नंबर श्लोक क्या कहते हैं। षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद् दृढम् मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षम् आत्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेवा न संशयः। महर्षि घिरन इन 7 अंगों के बारे में स्पष्ट बता रहे हैं। षट्कर्मणा शोधनम च, षट कर्म से शोधन होता है, शुद्धि होती है। आसनेन भवे दृढ़म, आसन से दृढ़ता प्राप्त होती है। तो प्रश्न यहीं से आता है कि आसन से, महर्षि घिरण्य के द्वारा आसन से क्या प्राप्त होता है? दृढ़ता प्राप्त होती है। स्वात्मा राम जी के द्वारा आसन से क्या बताया गया है? स्वात्मा राम जी ने आसन से क्या बताया है? आरोग्यता, आरोग्यता, स्फूर्ति और स्थिरता, आरोग्यता और लाघवम, हल्का। हाँ, लाघव। स्थैर्यम। तो क्या है बोला है उन्होंने? श्लोक याद है किसी को? क्या श्लोक है? स्वात्माराम जी ने आसन के ऊपर जो श्लोक बोला है, क्या है? प्रथमांग त्वादासनम पूर्वमुच्यते। प्रथम अंग है आसन, हठ प्रदीपिका का प्रथम अंग है। क्या क्या प्राप्त होता है? याद नहीं है किसी को? नहीं याद है? कितना बार हमने बोला है इस बात को? लाघवम, तो श्लोक स्थिरता याद और नहीं है। आरोग्यता। हाँ। हाँ, श्लोक याद नहीं है उसका सर मेरे को भी। श्लोक याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बिना श्लोक को याद किए कल्याण नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं? याद करना श्लोक बहुत जरूरी है। श्लोक से हमें स्पष्ट चीजें पता होती हैं, इसलिए हम रोज एक श्लोक याद करने के लिए बोलते हैं। हठस्य प्रथमांग त्वादासनम पूर्वमुच्यते। हठ योग का पहला अंग है आसन, इसलिए पहले वर्णन कर रहा हूं। कुर्यात दासनम, कुर्यात आसन करता है, क्या करता है? स्थैर्यम, आरोग्यम च लाघवम, स्थिरता प्रदान करवाता है, आरोग्यता प्रदान करवाता है, च लाघवम और हल्कापन लाता है। तो ये 3 बातें स्वात्माराम जी ने बताई है। जबकि महर्षि घिरण्य क्या कहते हैं? स्थिरता, इन्होंने मुद्रा से स्थिरता बताया है। आरोग्यता, शोधनम समझ सकते हैं कि आरोग्यता है, और लांघवम हल्कापन, प्राणायाम से महर्षि घिरण्य लांघवम बताते हैं, जबकि स्वात्माराम जी ने तीनों बात आसन से बताई है। तो श्लोक हमें याद होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, इसलिए कहते हैं। और ये प्रयत्न करना चाहिए
ये याद करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, बिना प्रयत्न के नहीं होगा। इसलिए देखिए, हम आपको बोलते हैं कि एक श्लोक याद कर लो दिन भर में। अरे 90 दिन है एग्जाम, मान लीजिए अगर 3 महीने हैं तो भी लगभग 100 दिन हैं, और एक दिन में 24 घंटे में एक श्लोक नहीं याद कर पाते हैं। और हम सोच रहे हैं जेआरएफ निकल जाए, नेट निकल जाए। संभव नहीं है भाई। हम तो सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, हम आपको दिशा दे सकते हैं, चल थोड़ा सा साथ में चल सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। बिना आपको किए, बिना आपको चले हम चला सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। श्लोक याद करना बहुत जरूरी है। तो क्या बोलते हैं, षट्कर्मणा शोधनं च आसनेन भवेद् दृढम्, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायाम लांघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षम् आत्मनः, समाधिना निर्लिप्तं च तिरेवा न संशय। कह रहे हैं बिना संशय के मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कोई संशय नहीं है, बिना संशय के मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर इन अंगों का अभ्यास करेंगे तो, सटकर्म का अभ्यास करेंगे, सटकर्म से शोधन होगा, हमारा शरीर शुद्ध होगा। हमारे शरीर में विकार ही विकार भरे हुए हैं। आसनेन भवे दृढ़म, आसन से दृढ़ता प्राप्त होगी। मुद्रया स्थिरता चैव, मुद्रा से स्थिरता प्राप्त होगी। प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से धैर्य। प्राणायाम से हल्कापन। ध्यान से प्रत्यक्ष, अपने प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, अनुभव की बात कह रहे हैं, संप्रज्ञात की बात कह रहे हैं। प्रत्यक्ष मतलब विद्या के साथ में, प्रज्ञा के साथ में जानने की बात कह रहे हैं। प्रत्यक्ष आत्मनः, स्व का ज्ञान होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा, किससे, ध्यान से होगा। समाधिना निर्लिप्तम च, समाधि से निर्लिप्तता आएगी। जैसे पदम पत्र मीमांसा, जैसे कीचड़ में कमल रहता है लेकिन निर्लिप्त रहता है, वैसे योगी भी इन अंगों का अभ्यास करके समाज में रहते हुए भी समाज से परे रहेगा। ठीक है। तो यह महर्षि घेरण्य का सप्तांग योग है। अब हम आगे चर्चा करेंगे प्रथम अंग। प्रथम जो अंग है महर्षि घेरण्य का, षटकर्म। यहां तक किसी का प्रश्न है तो बताएं, अभी तक जो हमने किया। सर इसमें जो 10 और 11 श्लोक है इसको भी याद करना है? हाँ, याद करना है इसको भी। ओके सर, थैंक यू। लगभग ज्यादा नहीं याद करना होता है। आखिर हम लोगों ने हठ प्रदीपिका किया ना, कितने श्लोक हमने याद करने के लिए बोला, सिर्फ मैक्सिमम 20 श्लोक। और 20 श्लोक हमने 1 महीना क्लास की थी हठ प्रदीपिका की, और 20 श्लोक याद करने के लिए बोला। एक दिन में एक श्लोक। घेरण्य संहिता है, घेरण्य में भी मैक्सिमम 20 श्लोक ही याद करना है। समझिए, अगर आपको 20 श्लोक याद हो गया तो फुल कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। अरे अब तो हमारा तैयार है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो
ये षटकर्म का उद्देश्य क्या है, क्यों बता रहे हैं महर्षि घेरन षटकर्म? षटकर्म का मतलब है शरीर को शुद्ध करना। शरीर में जो इम्बैलेंस है, वात पित्त कफ में जो असमानता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन तत्वों में जो असमानता है, उनको समान करने के लिए हम, संतुलन स्थापित करने के लिए हम शुद्धि क्रिया करते हैं। और आयुर्वेद एवं हठ योग दोनों के अनुसार इन त्रिदोषों में असंतुलन व्याधि को जन्म देता है। आयुर्वेद भी और योग भी मानता है कि व्याधि असंतुलन की स्थिति है। इन षटकर्मों का उपयोग प्राणायाम तथा योग के अन्य उच्च अभ्यासों के पूर्व भी किया जाता है। षटकर्म शुद्धि क्रिया जो की जाती है, प्राणायाम और योग के अन्य अभ्यासों को करने से पूर्व किया जाता है। यह अनिवार्य है, अनिवार्य है कि यह चीजें की जाएं। महर्षि घेरण्य के अनुसार शुद्धि क्रिया को अनिवार्य क्रिया बताया गया है। कौन कौन सी शुद्धि क्रिया है? तो 6 शुद्धि क्रिया की बात की गई है। धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिः लौलिकं लौलिकी त्राटकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। धौती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति 6 शुद्धि क्रिया बताई गई। स्वात्मा राम जी ने कितनी शुद्धि क्रिया बताई है? 6। 8 8 नहीं हम्म। 6 शुद्धि यही क्रिया है 6 सर है। षटकर्म 6 के। 6 बस उसमें 6 ही है। त्राटक 6 और है 6 त्राटक, धोती सर उसमें बस्ती सिर्फ नेति। इतना डिफरेंस है, उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि त्राटक और नौली आगे पीछे है। हाँ, देखें हठ उसमें प्रदीपिका त्राटक में पहले भी रहता है। 6 शुद्धि क्रिया बताई गई है। घेरण्य में भी 6 शुद्धि क्रिया बताई गई है। घेरण्य में नौली शब्द ना बोलकर, जैसे लोल हठ की। प्रदीपिका में नौली की नौली की नौलिकम बोला, नौली बोला गया है, यहाँ पे लौली बोला गया, लौली की। तो एक तो शब्द का अंतर है, वहां नौली, घेरण्य में लौली की। दूसरा अंतर क्या है कि यहाँ पर हठ प्रदीपिका में धौती वस्ती नेति सेम है, घेरण्य में भी धौती वस्ती नेति वही है। तो आगे की 3 शुद्धि क्रियाओं का सीक्वेंस सेम है। कभी कभी सीक्वेंस करने के लिए आ जाता है प्रश्न, हठ प्रदीपिका का सीक्वेंस बताइए, घेरण्य का सीक्वेंस बताइए, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें कर रहे हैं तो इनको शुद्धि क्रिया पता होगी, 6 शुद्धि क्रिया है। वो पॉइंट प्रश्न कहां से बनाते हैं? सीक्वेंस बनाइए। तो धौती बस्ती नेति क्या है? दोनों में बराबर है, चाहे हठ प्रदीपिका हो चाहे घेरण्य संहिता हो। अंतर कहां पे आ जाता है? हठ प्रदीपिका में बोला धौती बस्ती नेति, उसके बाद आंख की ही क्रिया है त्राटक। हठ प्रदीपिका में वहां त्राटक के बाद नौली शब्द का प्रयोग किया गया है। और घेरण्य ने धौती बस्ती नेति के बाद लौली बता दिया, लौली की, उसके बाद त्राटक बोला है। कपाल भाती सब में लास्ट में है। कपाल भाति चैतानी षट कर्माणि प्रचक्षते। इन्होंने कपाल भाति चैतानी षट कर्माणि समाचरेत, इन 6 कर्मों का आचरण योगी के लिए आवश्यक है।
तो ये भी हमारे लिए जो है जरूरी है, ये श्लोक भी हमको याद करना है, धीरे धीरे एक एक दिन में याद करना है। ठीक है, तो 6 शुद्धि क्रिया बताई गई हैं, धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती। बात आती है हठ प्रदीपिका और घृण्य संहिता में। हठ प्रदीपिका में धौती एक प्रकार, बस्ती एक प्रकार, नेति एक, नौली एक, त्राटक एक, कपाल भाती, ये सब एक एक प्रकार बताया गया है। लेकिन घृण्य संहिता में ऐसा नहीं है, धौती के अनेकों प्रकार का वर्णन मिलता है हठ प्रदीपिका में। ठीक है, टोटल षटकर्म की जो बात आती है हठ प्रदीपिका में, जो प्रथम अंग है षटकर्म, उसमें 21 सब प्रकार हैं, उप प्रकार हैं। वैसे तो षटकर्म 6 प्रकार के हैं, लेकिन टोटल प्रकार देखे जाएं तो 21 प्रकार के बनते हैं। कैसे कैसे? 13 तो धौती के प्रकार हो जाते हैं, 13 धौती के प्रकार हो जाते हैं। कल हमने एक पीडीएफ भेजा था नोट का, सोन जी इसको शेयर करेंगे क्या? जो कल हमने भेजा था, अभी फिर से भेज देते हैं। 1 मिनट सर, दोबारा से भेज दीजिए मेरे को। हाँ, उसमें भेज दिया है ग्रुप में, इसको फिर से शेयर करें। हाँ, तो षटकर्म टोटल 21 प्रकार के हैं, जिसमें धौती 13 प्रकार की, बस्ती 2 प्रकार की, 13 2 15, नेति 1 16, नौली 1 प्रकार 17, त्राटक 1 प्रकार 18 और कपाल भाती 3। टोटल 21 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं हो जाती हैं। अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे धौती पर। धौती के अंतर्गत 4 प्रकार के धौती बनती है, जिनको अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधन। अभी हम आज इस चार्ट को समझ लेते हैं। कल के क्लास में हम अंतर धौती पर चर्चा करेंगे, उसकी टेक्निक पर चर्चा करेंगे, क्या है उसकी विधि, कैसे करना है। पहले हमें ये चार्ट समझ में आ जाए, जो हमने बनाया हुआ है उससे बात थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगी। जब हम एक डायग्राम समझे हुए होंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से आगे की चीज़ें समझ में आएंगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करेंगे, छोटा करेंगे, और हाँ बस सिर्फ धौती शुद्धि क्रिया के नीचे का पार्ट दिखाएं ताकि बड़े में पूरा दिखाई दे। षटकर्म पे हमें फोकस करना है। यहां से प्रश्न आता ही है, जो चार्ट दिखाई दे रहा है आप सभी को, बस बस सेकंड चैप्टर का थोड़ा सा छोड़ दें, उसको आसन मुद्रा की बात को छोड़ दें, शुद्धि क्रिया ही हमें देखना है, शुद्धि क्रिया पे हमारा फोकस है। अपने हिसाब से भी आप बड़ा कर सकते हैं अपने फोन पे, सभी लोग अपने फोन पे इसको जूम करके देख सकते हैं। क्या है षटकर्म?
षटकर्म जो है कितना बताया प्रकार, 21 प्रकार का। हम ये चार्ट आपको बना के पीडीएफ में भेजेंगे। और 21 प्रकार के षटकर्म हैं टोटल। षटकर्म तो 6 हैं, लेकिन सब प्रकार कितना है, उप प्रकार उनका 21 है। तो पता आता है, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि धौती शुद्धि क्रिया, टोटल शुद्धि क्रिया कितनी है, तो 21 प्रकार की बनती हैं। 6 अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है 17, 19, 21, 23, ऐसे ऑप्शन आ गया, तो क्या उसमें करेंगे, तो 21 प्रकार की बनती है षटकर्म। फिर षटकर्म है कौन कौन से, धौती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक, कपालभाति, ये हैं षटकर्म। धौती के कितने प्रकार हैं, अंतर्धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधन। 4 प्रकार की धौती हैं, अंतर्धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधन। अंतर्धौती भी 4 प्रकार की है, दंत धौती भी 4 प्रकार की है। दंत धौती कितने प्रकार की है, 4। 5 प्रकार की। हाँ, दंत धौती 5 प्रकार की है, हृद धौती 3 प्रकार की है, मूल शोधन 1 प्रकार। तो ये है हमें ज्ञात होना चाहिए कौन कौन से प्रकार हैं किसमें, धौती के अंतर किस तरीके से सब डिवीजन किया गया है। और यहीं से प्रश्न बनता है, ये समझिए 100% यहां से 1-2 प्रश्न आता ही आता है। मिलान करने के लिए आ जाता है जब सर हमें टेंथ सर इसमें ती में तो 4 ही आप लिखे हैं। हाँ, हाँ सर, कहाँ और 4 रीत लिखे हैं, धोती में 4 ये है। दंत धौती में जैसे आपने लिखा ना, दंत मूल, जीवाशोधन, कर्ण, रंध्र और हाँ कपाल कर्ण में, कर्ण रंध्र में 2 आती है, एक लेफ्ट कर्ण की, एक राइट अच्छा कर्ण की। हाँ। अच्छा, उसको कर्ण जोड़ेंगे। रंध्र के नीचे देखिए ब्रैकेट में 2 लिखा है, वो कट गया है, कर्ण रंध्र के नीचे 2 लिखा है। तो कर्ण रंध्र में 2 प्रकार, 2 बन जाती है संख्या। हाँ, एक लेफ्ट कान, एक राइट, दोनों 2 मिल जाता है, इसलिए दंत धौती में 5। तो हमें बात ये समझनी है कि अंतर्धौती, अंतर्धौती शब्द क्या है, अंतर की बात कह रहे हैं, अंतर की सफाई करने की बात कह रहे हैं। अंतर्धौती मतलब जो अंदर की सफाई करता है, अंदर का मतलब कहाँ, रूट से संबंधित, शरीर का अंदरूनी अंगों की सफाई करता है, जैसे स्टमक की सफाई करता है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब की सफाई करता है, अंदर की सफाई करता है, अंतर्धौती बोलते हैं उसको। तो कैसे कैसे की जा सकती है, अंदर की सफाई किस किस तरीके से की जा सकती है। तो सबसे पहले हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी से, वायु से, अग्नि, जल। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, घर की सफाई हमको करनी है, घर की, अपने घर को साफ करना है, तो किस तरीके से साफ करते हैं, किस तरीके से अंदर से साफ करते करते हैं हैं। यार, अंदर से घर, अच्छे से। घर की सफाई पानी से धुलाई कर देते हैं, पानी से धुलाई करते हैं ना। और कहीं धूल जमी हुई है तो हवा से भी, थोड़ा सा हवा भी मार देते हैं, फूक देते हैं, नहीं डाल पाई। अरे हवा के प्रेशर कल से चला भी, जो आया है तो चला भी गया। हवा के प्रेशर से भी क्या होता है, साफ होता है धूल रुका कण, बोल। जो भी। क्या है? ऋचा जी, आपकी आवाज आ रही है।
तो और भी क्या करते हैं, अग्नि से भी करते हैं। क्या करते हैं, अग्नि से कैसी सफाई करते हैं, उदाहरण सिर्फ दे रहे हैं बात को समझने के लिए, ठीक है। अग्नि से कैसे सफाई करते हैं, जो भी कचरा निकलता है घर का उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। जो भी कागज है, ऐसा मटेरियल है, कोई लकड़ी है, जो भी ऐसी चीज है जिसको जलाने योग्य है उसको हम जला देते हैं। तो घर की सफाई में ये 3 काम होता है। मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, मतलब मिट्टी का उपयोग नहीं, मिट्टी तो साफ करते हैं। और आकाश का भी उपयोग नहीं होता, क्योंकि आकाश तो खाली तत्व है। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो इन्हीं पांचों का इम्बैलेंस होगा। हमारे शरीर में जो असमानता आएगी इन्हीं 5 तत्वों में आएगी। तो अगर इन्हीं पानी के द्वारा, वायु के द्वारा, अग्नि के द्वारा ही इनको हम बैलेंस करने का काम करते हैं। तो यह जो अंतर्धौती है, ये 5 तत्वों में इन्हीं 3 तत्वों का प्रयोग किया जाता है। पहला तत्व है वात सार, वायु के द्वारा। वायु के द्वारा हम अपने अंदर के अंदरूनी अंगों को स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं। दूसरा वारी सार धौती, जिसमें पानी, वारी का मतलब होता है पानी। पानी के द्वारा हम अपने अंदर के अंदरूनी अंगों की सफाई करते हैं, जिसको शंख प्रक्षालन भी बोलते हैं। लघु शंख प्रक्षालन भी बोलते हैं। तो वारिसार, हम पानी को पीते हैं और विभिन्न प्रकार की स्थिति को अडॉप्ट करते हैं, कुछ क्रिया होती है उसको करते हैं। धीरे धीरे यह प्रोसेस बार बार करते रहते हैं। एक समय में पानी हमारे मल द्वार के द्वारा बाहर निकलने लगता है। तो धीरे धीरे हमारा अंग, अंदर का अंदरूनी जो अंग है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, स्टमक है, पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाता है, जिसको वारिसार धौती बोलते हैं। इसके बाद अग्निसार आया। अग्निसार क्रिया है जिसमें हम अपने शरीर के अंदर अग्नि को जनरेट करते हैं, हीट को जनरेट करते हैं, और जो हमारे शरीर के भीतर विकार हैं, अनावश्यक तत्व हैं, वे सभी जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद बहिष्कृत धौती है। बहिष्कृत धौती में क्या करते हैं, बड़ी आंत की सफाई होती है, जिसमें ये योगिक क्रिया है, व्यवहार में बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में सिर्फ हमें इतना ही जानना है कि योगी लोग जो उस समय हुआ करते थे, वे अपने रेक्टम, जो मल द्वार है, उसको किसी विधि के द्वारा बाहर निकाल के उसको साफ करते थे। उसके बाद उसमें कुछ तेल वगैरह लगा के फिर उसको अंदर कर देते थे। ये क्रिया यौगिक क्रिया है, व्यवहार का नहीं है, एग्जाम से भी बहुत रिलेवेंट नहीं है। सिर्फ जानना है बहिष्कृत धौती में अपने इस जो बड़ी आंत का अंतिम भाग है उसको बाहर निकाल लेते थे योगी लोग। तो यह 4 प्रकार की अंतर्धौती होती है। इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे श्लोक वाइज। एक एक श्लोक में क्या किस बारे में बताया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ इनका चार्ट ही देख रहे हैं। दंत धौती, इसके बाद आती है बात दंत धौती की। तो दंत धौती शब्द ही हमको पता चल रहा है कहाँ से संबंधित है, दांत के आसपास से संबंधित है। दांत के आसपास की सफाई करने की जो विधा है उसको इन्होंने दंत धौती नाम दिया है। तो व्यवहार में देखें तो हम लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग करते नहीं हैं। क्या करते हैं, दंत को साफ करते हैं, हाँ बिल्कुल साफ करते हैं। दांत को तो सभी साफ करते हैं, रोज साफ करते हैं। दूसरी जिह्वा मूल, जिह्वा को भी साफ करते हैं ना, रोज साफ करते हैं जिह्वा को।
वो टेक्निक बताया कैसे साफ करना चाहिए, किसके द्वारा साफ करना चाहिए। दंत धौती में दूसरा जो प्रकार है, जिह्वा को साफ करने की विधि बताते हैं। फिर कर्ण रंध्र, दोनों ये कान के छिद्र हैं, इनको भी साफ करने की विधि बताई है। कान को हम लोग भी साफ करते हैं, कभी 2-4-6 महीने में एक बार करते हैं साफ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो कोई लकड़ी का प्रयोग करते हैं जिसमें रुई हुई लगाकर। लेकिन इन्होंने क्या विधि बताई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चौथी विधि बताया कपाल रंध्र धौती। कपाल रंध्र धौती, जिसमें हम अपने कपाल पर, कपाल क्या है, जहाँ पे छोटे से जब बच्चे का जन्म होता है, नवजात शिशु होता है, तो हमारे सिर में कपाल पर एक ऐसी जगह होती है जो बिल्कुल मुलायम मुलायम होती है, धड़कन महसूस होती है वहां पर, उस जगह को कपाल बोलते हैं। महर्षि घेरन उस कपाल रंध्र धौती के द्वारा शुद्ध करने की बात कहते हैं। कैसे करना है उसकी विधि को हम उनके द्वारा ही देखेंगे। तो हमें दंत धौती कितने प्रकार की पता चली? 5 प्रकार की। अंतर्धौती 4 प्रकार की। इसके बाद बात आती है हृद धौती की। हृद धौती नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हृद अर्थात हृदय प्रदेश के आसपास सफाई करने की विधा हृद धौती नाम दिया गया है, जिसमें हम 3 तरीके से करते हैं। पहले बताया दंड धौती। तो दंड धौती का अभ्यास कितने लोग किए हैं आज तक? हम कितने किए हैं लोग? सर। हम भी किए हैं सर, बहुत अच्छे से। निखिल जी ने किया है। और क्या नाम है आपका? अंतिम वाला। अच्छा, अंतिम वाला मैंने जी सर भी ने हमने किया है भैया। सर हमने भी किया है। दंड धोती मैंने भी किया है। हाँ, विद्या जी ने, प्रज्ञा जी ने, अच्छी बात है। तो दंड धौती जो है अच्छा है करने में, कुछ लोगों को डर लगता है, लेकिन सर डरने मैंने की बिल्कुल। किया भी है और बहुत लोगों को करवाया भी है। और लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम इतनी रहती है, दांतों में सेंसिटिविटी, यंग एज में ही मतलब मसूड़ों में छिलना, डेली ब्रश करना। तो इससे हम्म, अच्छा तरीका है, एक सूती कपड़ा बना लो 1 मीटर का या छोटा मोटा, और हम्म, डेली उस पे थोड़ा सा सरसों का तेल और सेंधा नमक लेके दांतों को उससे साफ करो सर। हम्म, गारंटेड ब्रश से ज्यादा अच्छे क्लीन साफ दांत हो जाते हैं, मसूड़े भी नहीं छिलते और हम्म। इतनी मजबूती आ जाती है दांतों में। बस कोई लहसुन प्याज वगैरह खाता हो, डेली में उटपटांग चीजें खाता हो, तो उसके मुंह से स्मेल जरूर आएगी, अदरवाइज स्मेल भी नहीं आती है। और डेली ब्रश करने की जगह हफ्ते में एक बार टूथब्रश से ब्रश कर लो, जो बीच के फंसे हुए कुछ चीजें रह जाए तो वो निकल जाए। बाकी ये तरीका मैं तो यही करती हूँ, मेरे बच्चों पे भी यही अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल, मैं भी पहले ब्रश करता था, लेकिन लगभग 1.5 साल से 2 साल से हमने ब्रश छोड़ दिया करना। ना ब्रश करते हैं, ना जो जीभ छोलनी जिसको बोलते हैं, जो स्टील की या फिर फाइबर की आती है, उसको भी नहीं करते हैं। लेकिन जब से इसको हमने बंद किया करना, हमें उसके पहले छाले बहुत हुआ करते थे, ये छाले बंद हो गए। अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। कभी भी मुंह से ना दुर्गंध आती है, न कभी छाले होते हैं। अब पता नहीं क्या इफेक्ट रहा, लेकिन ये चीजें जब से हमने बंद की, अभी हम क्या करते हैं इसकी जगह पे, जो विधा इन्होंने बताई है हट घेरन ने, महर्षि घेरन ने, उसी प्रकार से हम दंत धौती का अभ्यास करते हैं। दंत मूल की सफाई उसी प्रकार से करते हैं, जिह्वा मूल की सफाई भी उसी प्रकार से करते हैं। बहुत लाभ मिला है उसका।
तो नीम का दातून भी बहुत अच्छा होता है सर। मैं भी 1.5 साल से नीम का दातून बस यूज कर रहा हूँ। अच्छी बात है सर अप्रैल दातून। से हम भी कर रहे हैं, अप्रैल महीने से। देखिए नीम दांत का में चमक दातून। भी है और मतलब दांत में दर्द भी नहीं होता। पहले दर्द होता रहता था मेरे दांत में। अच्छा है, नीम का दातून अच्छा है, लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं है। कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। सबके लिए कोई चीज अच्छी नहीं होती है, सबके लिए कोई चीज बुरी नहीं होती है। किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है। अब हमारे शरीर में वात पित्त कफ 3 चीजें होती हैं। जिसमें पित्त है, अगर वो तीखी चीज खाएगा, तीखी चीज करेगा तो वो पित्त को और बढ़ाती है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीजें व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है, किसके लिए क्या अच्छी है, किसके लिए क्या बुरी है। ठीक है, जिसको अच्छा है, जिसको इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं करता है। बहुत से लोग होते हैं नीम का दातून करें तो थोड़ा सा शरीर में कुछ एक्टिविटी होने लगती है, या कुछ और चीजें हैं। सबके लिए अच्छी नहीं है, अच्छी चीज तो है ही, दवा है ना, तो अच्छा है ही, लेकिन सबके लिए नहीं कह सकते हैं। तो हम इन पर चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे दंड धोती पर। दंड धोती जो अभ्यास कठिन नहीं है, सरल अभ्यास है, और बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, लेकिन किसी की देख रेख में करना चाहिए जिसने कभी किया हो। ऐसे यूट्यूब पर देख के, कहीं से किताब से पढ़ के अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो दंड धोती जब हम करते हैं तो हमारे अंदर में, स्टमक में जितना पानी होता है, वो सब पानी उस पाइप के माध्यम से बाहर आ जाता है। अच्छा है, कफ वगैरह भी काफी मात्रा में बाहर निकल जाता है। तो कभी हम हो सकेगा प्रैक्टिकल का अभ्यास करेंगे तो आप सभी को दिखाएंगे इसको, किस तरीके से दंड धोती का अभ्यास किया जाता है। हृदय धोती के अंतर्गत दूसरी क्रिया है वमन। वमन में हम पानी पीते हैं, कंठ कंठ तक पानी पीते हैं। जब तक पानी फिर स्वतः ही बाहर आने ना लगे, आने की संवेदना ना आ जाए, तब तक हम पानी पीते हैं। उसके बाद कुछ विधि के द्वारा हम पानी को बाहर निकालते हैं। हृदय प्रदेश अर्थात ये स्टमक में की सफाई होती है इससे। तीसरी क्रिया है हृदय धौती के अंतर्गत वस्त्र धौती। वस्त्र धौती, हम वस्त्र का प्रयोग करते हैं और उस वस्त्र के द्वारा अपने 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र होता है, लगभग 15 हाथ, 20 फीट 20-22 फीट